हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करता हूं डिफरेंशिएशन फॉर क्लास 12। टेक्स्ट बुक का डिफरेंशिएशन कर लिया हमने, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं किए हैं। इसके बाद असम हायर सेकेंडरी का प्रीवियस ईयर का सब क्वेश्चन कर चुके हैं पिछला वीडियो में। आज लिया हूं 2015 से सीबीएसई का। 2015-14 तक का कर चुके हैं, 15 से आज शुरुआत करता हूं। पहला क्वेश्चन है, या एक ही क्वेश्चन है 2015 में, इफ x इक्वल टू a cos थीटा प्लस b साइन थीटा और y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस b cos थीटा, सो दैट ये हमें शो करना है। इसको यहाँ पर बोर्ड में रखता हूँ। स्पेस कम है इसीलिए सॉल्यूशन डायरेक्ट ऐसा शुरू कर देता हूँ। dx बाई डी थीटा निकाल लूँ। पहले पैरामेट्रिक इक्वेशन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन में पहले dx बाई डी थीटा, फिर dy बाई डी थीटा, फिर dy बाई dx। dy बाई dx निकालने के बाद आपको जो भी एडजस्टमेंट करना हो वो करें, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। ऐसा नहीं कि डिफरेंस एक बार कर दो फिर कर दो प्रूफ हो जाएगा, नहीं होगा। आप देख लो क्या क्या तरीका, हर एक क्वेश्चन में यही कर रहा हूं। dx बाई डी थीटा इसका माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ऑल राइट। और dy बाई डी थीटा आ रहा है हमारा, dy बाई डी थीटा यहां से ए कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस बी साइन थीटा। तो हम dy बाई डी एक्स पहले निकाल लेता हूं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू y वाला पार्ट पहले, या एक बार ऐसा भी दिखा दूं, क्या है dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। फाइनली dy बाई डी थीटा का वैल्यू a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा का वैल्यू माइनस कॉमन दे दिया, a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। फायदा क्या, पहले मैं बोल चुका हूं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन में जो भी टेक्निक अपनाना हो, जो भी इजी करना हो, वो कर लेने के बाद ही सेकंड ऑर्डर हम लोग करेंगे। तो क्या टेक्निक, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये मतलब हो गया आपका x, और माइनस कॉमन दिया हूं ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा मतलब y। कहने का dy बाई डी एक्स हम लोग इजी फॉर्म में पहले निकाल लूंगा, फिर डबल डिफरेंशिएट करूंगा। फाइनली आया क्या, यहां से मिटा दूं, ये हमें प्रूव करना है इसलिए इसको रखा हुआ हूं। चलो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमारे पास आया इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अभी मत कर देना, मेरे ख्याल से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। ये डिवाइड रूल से प्रोडक्ट रूल इजी होता है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा फर्स्ट ऑर्डर करने के बाद अगर डिवाइड में है तो उसको आप प्रोडक्ट में बना लो। इसके बाद अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हैं। y रखा हमने, इसका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब dy बाई डी एक्स रखा हमने, इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का 1। ये तो डबल डेरिवेटिव कर चुका है लेकिन प्रूफ नहीं आ रहा है। यहाँ y स्क्वायर है, dy बाई डी स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर है, यहाँ x एक dy बाई डी एक्स है, जबकि हमारे पास दो dy बाई डी एक्स है। एक काम करता हूँ, y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से माइनस एक्स बाई वाई, और ये dy बाई डी एक्स रहने दे प्रूफ करने के लिए, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर में y है, y से क्रॉस मल्टीप्लाई, या डायगोनल है बोथ साइड y से मल्टीप्लाई, वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये आसानी से प्रूव्ड हो जाता है इस तरह का क्वेश्चन। ऑल राइट, तो 2015 में एक ही मिला था मुझे, मैंने एक कर दिया। आप इजीली देख लो उसको। 2016 का भी शुरुआत कर देता हूं। 2016 में क्वेश्चन पहला, x इक्वल टू ए साइन 2t 1 प्लस कॉस 2t y इक्वल टू जो भी दिया हुआ है, फाइंड dy बाई डी एक्स एट t इक्वल टू पाई बाई 4। सेकेंड ऑर्डर नहीं, फर्स्ट ऑर्डर। सिर्फ बात क्या है, तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, इससे आप dy बाई डी एक्स निकाल लें, जो अभी तुरंत निकाल चुका हूं उसी तरह का। तो सॉल्यूशन करता हूं, फिर से नहीं लिखूं, dx बाई डी टी एकदम इजी में जैसा आपको लगे, ये बाहर रख के साइन 2t आप रखना चाहे रख देता हूं। इसका डिफरेंशिएशन माइनस कॉस का माइनस साइन 2t मतलब 2 साइन 2t प्लस साइन 2t रखा था हमने, इसका किया। अब ये रखूंगा 1 प्लस कॉस 2t
ये रखे हमने साइन 2t का 2 cos 2t। ये प्रूफ, यहां तक हमने dx/dt लिख के छोड़ दिया। चलो एक 2 कॉमन लेना है, क्या ले लेते हैं, 2a, यहां बचता है माइनस साइन स्क्वायर 2t प्लस 2 कॉमन दिया हमने cos 2t 1 प्लस cos 2t। ज्यादा सिंप्लीफाई की जरूरत नहीं है क्योंकि फाइनली हमें तो t का वैल्यू π/4 बिठाना है। और एंड dy/dt भी निकाल लो उसी तरह, b कॉमन बाहर रख के cos 2t हमने रखा, तो इसका डिफरेंशिएशन 2 sin 2t प्लस, अब ये रख देता हूं 1 माइनस cos 2t, तो cos 2t का माइनस 2 sin 2t। यहां से भी अगर चाहूं तो 2 निकाल सकता हूं, 2b रहता क्या है तब cos 2t sin 2t प्लस, यहां पे मल्टीप्लाई करूं क्या, प्लस नहीं ये माइनस है, sin 2t 1 माइनस cos 2t, मल्टीप्लाई वगैरह कुछ भी नहीं किया। देयरफॉर dy/dx पहले निकाल लेता हूं, dy/dx इक्वल टू y वाला पार्ट ऊपर में 2b cos 2t sin 2t माइनस यहां sin 2t 1 माइनस cos 2t, x वाला पार्ट नीचे में, x वाला यहां 2a कॉमन दिया था, माइनस साइन स्क्वायर t, सॉरी 2t प्लस cos 2t 1 प्लस cos 2t, ये रहा पार्ट। अब वैल्यू चाहिए हमें, इधर मिटा देता हूं, एट t इक्वल टू π/4 में, एट t इक्वल टू π/4 में, ऑल राइट। देयरफॉर dy/dx एट t इक्वल टू π/4 में इक्वल टू, ध्यान देना 2b रखा हुआ हूं, cos 2t, t का वैल्यू π/4 बैठाने से 2t मतलब π/2 हो जाता है, तो ये π/2 cos π/2 तो 0, ये वाला पार्ट 0 माइनस साइन π/2, साइन π/2 मतलब 1, इधर में ये पार्ट 0 खाली माइनस 1 बचता है, नीचे में 2a माइनस, अच्छा माइनस साइन स्क्वायर 2t, 2t मतलब क्या π/2, साइन π/2 1, तो माइनस 1 प्लस ये 0 पूरा 0, ये भी खत्म। फाइनली हुआ क्या, माइनस माइनस कैंसिल, b/a, ये आपका आंसर dy/dx एट t इक्वल टू π/4 का वैल्यू b/a आया। मिटा दो, ओके। ये क्वेश्चन पहले भी करीब करीब 3-4 बार हो चुका है, फिर भी आया है, सीरियली कर रहा हूं तो कर ही देता हूं। 2 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू cos log x sin log x, ये सब दिया है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रूव करना है। ज्यादा एक्सप्लेन ना करो क्योंकि ये पहले भी कर चुके हैं, आप अगर सीरियली देखे होंगे तो ये टेक्स्ट बुक में था, ईयर क्वेश्चन में भी था, फिर ईयर में आया, खाली 2 3 3 4 a b यही सब बदलते रहता है। तो y इक्वल टू 2 cos log x प्लस 3 sin log x, ऑल राइट। dy/dx इक्वल टू cos का माइनस 2 sin log x, फिर log x का 1/x प्लस 3 cos log x का 1/x। फर्स्ट ऑर्डर में ही, मैं बार बार बोल रहा हूं, फर्स्ट ऑर्डर में भी आपका जो एडजस्टमेंट करना हो वो करने के बाद ही डबल डिफरेंशिएट करें, नहीं तो अदरवाइज बहुत लेंदी हो जाएगा। और फिर याद दिला दूं, इस तरह का प्रूफ एकदम सिस्टमेटिक सुंदर से होना चाहिए, कहीं भी टर्म का भीड़, ये पजल नहीं होगा। अगर होता है तो इसका मतलब हम रॉन्ग कर रहे हैं। यहाँ 1/x है, 1/x है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं या x से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, तो dy/dx बचता है हमारे हाथ में, ये x तो गया, 2 sin log x प्लस 3 cos log x। अब ये डिवाइड था ना, डिवाइड से हमने प्रोडक्ट में बना लिया। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहा हूं, x रखा हमने, y d² y/dx² प्लस, अब dy/dx रखूंगा तो x का 1 इक्वल टू, यहां फिर माइनस 2 साइन का डिफ्रेंशिएशन cos log x का 1/x
माइनस 3 माइनस हो जाएगा, कॉस थीटा है ना, कॉस यू जो भी हो, कॉस का माइनस साइन लॉग एक्स, फिर 1/x, फिर से 1/x, तो फिर x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉमन देने से 2 कॉस लॉग एक्स प्लस 3 साइन लॉग एक्स। फायदा क्या हुआ, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, ये पूरा पार्ट वाई रिपीट होगा, होना ही होगा, आप देखिएगा वाई अल्टीमेट एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये प्रूफ, यही प्रूफ करने दिया था, ऑल राइट, हाँ ये प्रूफ हुआ आपका क्वेश्चन। तो ये बहुत आसानी से कर लेते हैं आप, लेकिन एक बार अपना कॉपी में जरूर करें, अदरवाइज सिर्फ देखने से आप भूल जाएंगे। मैथ्स विदाउट पेन एंड पेपर होता ही नहीं है, नेवर रीड मैथमेटिक्स ऐसा बोला जाता है, ऑलवेज एडॉप्ट पेन एंड पेपर। तो आप ये देखने के बाद समझ गए छोड़ देना ऐसा बात नहीं है, एक बार खुद आप करना, अदरवाइज आप खुद को ठगोगे। क्वेश्चन नंबर ये साइन लॉग वाला हो गया, चलिए इसको यहाँ से मिटा दूँ सॉरी। 2016 में इतना सारा क्वेश्चन 3 दिया नहीं था, मैंने और वगैरह था, तो मैं और वगैरह और कुछ नहीं, सब एक साथ ले आता हूँ। डिफरेंशिएट ये वाला आया, बेस भी वेरिएबल, एक्सपोनेंट भी वेरिएबल, बेस वेरिएबल, एक्सपोनेंट भी वेरिएबल। इसको तो जनरली यू भी मान के करते हैं, अदरवाइज बिना यू भी का भी कर सकते हैं। तो हम बिना यू भी का कर रहे हैं, यू भी वाला मेथड या लेंदी मेथड पिछला वीडियो में भी मैंने किया था, लगातार कर रहा हूं। आप अगर सीरियली देखो तो आपको फायदा होगा। एक्स का पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स का पावर कॉस एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है। बेस में भी वेरिएबल, इसमें भी वेरिएबल, हमें लॉग लेना पड़ेगा, लेकिन बीच में प्लस है तो लॉग भी नहीं ले सकते हैं बोथ साइड। तो तरीका एक है y इक्वल टू, इसको e का पावर, फिर से याद दिला दूं, मान लीजिए कोई संख्या 2 को लिख सकते हैं e का पावर log 2, या जो भी हो उसको लिख सकते हैं e का पावर log दे के, वो वाला बात जो लिखा हुआ e का पावर log लिख के जो लिखा है वो लिख सकते हैं आप, प्लस उसी तरह यहाँ भी e का पावर log दे के जो टर्म है उसे आप लिख सकते हो। इससे होगा क्या, वो कंडीशन हट जाएगा जिसमें बेस भी वेरिएबल और एक्सपोनेंट भी वेरिएबल होता है, वो बात हट जाएगा। देखिए कैसे, e का पावर, ये log पावर तो बगल में जाएगा साइन एक्स log एक्स, प्लस e का पावर, पावर बगल में जाएगा cos एक्स log साइन एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू e का पावर जो रहता है वही साइन एक्स log एक्स। अब साइन एक्स log एक्स का डिफ्रेंशिएशन, इसका साइन एक्स रखे तो log एक्स का 1/x प्लस log एक्स रखोगे तो साइन एक्स का cos एक्स, ये वाला पार्ट कर चुके हम लोग। प्लस e का पावर जो है वही रखना, cos एक्स log साइन एक्स। ये काम करता हूँ, ये नीचे लिखता हूँ नहीं तो स्पेस होगा नहीं, प्लस e का पावर cos एक्स log साइन एक्स ब्रैकेट में। अब इसका डिफरेंशिएशन, मान लीजिए cos एक्स हमने रखा तो log साइन एक्स का 1/sin एक्स, फिर साइन एक्स का cos एक्स, प्लस अब log साइन एक्स रखूंगा, log साइन एक्स रखूंगा तो cos एक्स का माइनस साइन एक्स। दिस इंप्लाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये वाला चीज तो हमने डिफरेंशिएट के लिए बनाया था, डिफरेंशिएट के लिए बनाया था, ये है x के पावर साइन एक्स ब्रैकेट में, थोड़ा अच्छा कर लूँ किस तरह से, साइन एक्स बाई एक्स प्लस log एक्स cos एक्स, ये हो चुका। प्लस ये जो बाहर में है, ये बाहर वाला पार्ट तो ये है साइन एक्स का पावर cos एक्स ब्रैकेट में, ये रहा आपका, जैसा मर्जी लिख सकते हैं, cos एक्स इंटू cot एक्स लिख दूं, माइनस साइन एक्स इंटू log साइन एक्स,
इस तरह से, और ज़्यादा सिंप्लीफाई की इसमें ज़रूरत नहीं, ये कंप्लीट हो जाता है 2016 का। 17 का लिख रहा हूँ क्वेश्चन। 17 में भी फिर वही एक्सपोनेंट वेरिएबल, बेस भी वेरिएबल, एक नंबर क्वेश्चन, या पहले 2 नंबर ही कर दूँ, मिटा दूंगा। 2 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसका प्रूफ करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये कनेक्शन पूछा है, ये हमें निकाल के इजीली यहाँ कोशिश करता हूँ। देखिएगा यहाँ दिया है e का पावर y इक्वल टू 1/x + 1, मतलब y इक्वल टू बेस हटाने से log 1/x + 1, मतलब माइनस log x + 1। दिस इम्प्लाई dy/dx इक्वल टू, या इधर कर देता हूँ, dy/dx इक्वल टू माइनस 1/x + 1, d²y/dx² इक्वल टू 1/x का डिफ्रेंशिएशन d/dx इक्वल टू माइनस 1/x² होता है, तो माइनस माइनस खत्म ही हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर। अब देखो भाई dy/dx ये था, d²y/dx ये होता, यहाँ से हम इजीली 1 2 से भी बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 we get d²y/dx² इक्वल टू, ये कौन चीज़ है, dy/dx का होल स्क्वायर है। ये प्रूफ इस तरह से इजीली हो जाता है और कोई बात नहीं था। 17 में ये इजी क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन बेस वेरिएबल, एक्सपोनेंट भी वेरिएबल, उसी तरह यूज करूंगा सॉल्यूशन में। x का पावर y प्लस y का पावर x इक्वल टू a का पावर b, बीच में प्लस है, लॉग हम ले नहीं सकते हैं, u भी जरूर ले सकते हैं, तो u भी लेने से बदला मैं ये एक तरीका अपनाऊं, e का पावर log जो है वो लिख दो, प्लस e का पावर log जो है वो लिख दो, इक्वल टू a का पावर b, ये कांस्टेंट पार्ट है, उसमें दिमाग नहीं लड़ाना है। e का पावर y log x प्लस e का पावर x log y इक्वल टू a का पावर b। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एक्सपोनेंट जो है वो तो रहेगा एक्सपोनेंशियल में। अब y रखे तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस log x रखूंगा तो y का dy/dx, ये वाला पार्ट डिफ्रेंशिएट हो चुका, प्लस e का पावर x log y जो रहेगा। अब x log y का, x हमने रखा log y का 1/y, y का dy/dx, प्लस अब log y रखूंगा log y तो x का 1 इक्वल टू 0, कांस्टेंट पार्ट है, ये वाला को वापिस ला दूं, e का पावर ये वाला ये x का पावर y है, यहाँ अंदर है y/x प्लस log x dy/dx, प्लस ये मतलब सेकेंड वाला पार्ट y का पावर x, ये x/y dy/dx प्लस log y इक्वल टू 0। हमें dy/dx चाहिए, ये इक्वेशन टाइप का हुआ, सिंप्लीफाई करके dy/dx को एक साइड करूंगा, बाकी को एक साइड करके इक्वेशन तरीका से निकालूंगा। चलिए मल्टीप्लाई करता हूं, ये मल्टीप्लाई करने से y इंटू एक्स का पावर y माइनस 1, ये डिवाइड है ना, तो डिवाइड होने से पावर में डिफरेंस होता है, y और ये x का पावर 1 तो y माइनस 1, ये पहला वाला प्रोडक्ट प्लस x का पावर y log x dy/dx, प्लस यहाँ भी वही कहानी करूँ, x तो है, ये y दोनों मल्टीप्लाई, ये ऊपर ये नीचे, y का पावर x माइनस 1 साथ में dy/dx प्लस y का पावर x log y इक्वल टू 0। ऑलराइट, अब हमें सिर्फ dy/dx यहाँ से चुन के निकाल लेना है और वैल्यू निकल जाएगा आपका dy/dx का। dy/dx वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लिखता हूँ, dy/dx हमने कॉमन ही दे दिया यहाँ से, x का पावर y log x लिख चुका, प्लस x इंटू वाई का पावर x माइनस 1
dy बाई डी एक्स तो कॉमन दिए, इक्वल टू माइनस, इसको बाहर भेज देता हूं उस साइड, y x का पावर y माइनस 1 प्लस माइनस बाहर दे दिया हूं, ब्रैकेट दे दिया हूं, इसीलिए ये प्लस ही रहेगा, y का पावर x log y। इजीली आ गया आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ये वाला ऊपर में y x का पावर y माइनस 1 प्लस y का पावर x log y डिवाइडेड बाई x का पावर y log x प्लस x y का पावर x माइनस 1। ये 2017 का क्वेश्चन ये कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। 2018 का क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है और वगैरह में दिया हुआ था, जो भी हो। ये 3 नंबर से शुरू करता हूं। इफ y इक्वल टू साइन x प्रूव दैट ये एक्सप्रेशन। उसी टाइप का पहले एक बार डिफरेंशिएट तो कर लूं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का कॉस साइन x, फिर ब्रैकेट में साइन x का ये कॉस x, चेन रूल में साइन u का कॉस u का फिर माने साइन x का फिर कॉस x। ये एक बार डिफरेंशिएट कर लिए। अगर फिर से डिफरेंशिएट करना चाहूं तो इधर प्रोडक्ट रूल होता है, हो सके लंबा हो सके, इसको मैं वापस ले आता हूं 1 बाई यानी सेक एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस साइन एक्स। लाने का मकसद ये था कि सेकेंड बार फिर से डेरिवेटिव करने से हमें वापस अगर साइन एक्स मिल जाता है तो हम y पुट कर देंगे, ये टारगेट है। इसीलिए इस साइड को फ्री कर दिया, ये cos x को इधर ला दिया। अच्छा, अभी सेक x रखता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स रखूंगा तो सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस का माइनस साइन, अंदर में ये साइन एक्स, फिर भीतर वाला साइन एक्स का कॉस एक्स। इसको 1 बाई कॉस एक्स लिख दूँ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई कॉस एक्स, ये टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ये वाला पार्ट y इंटू कॉस एक्स। ये डिनोमिनेटर का कॉस एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये भी आउट टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, या माइनस को इधर लाया प्लस y कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करने दिया था, ये प्रूफ हो जाता है। एक ही बात है इस तरह का क्वेश्चन में और भी करूंगा। एक ही क्वेश्चन एक बार डिफरेंशिएट कर लो फर्स्ट ऑर्डर, उसको थोड़ा सजा लो, देन सेकेंड ऑर्डर में जाना, इजीली प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर 2 जो था फिर वही तरह का बात पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। आप कम से कम आपको आइडिया आएगा एग्जाम में किस पैटर्न में देता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। अगर एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 पाई बाई 4 दिया रहे तो आसान है। आसान इस सेंस में कि आपको सिंप्लीफाई करना कम है। चलिए सॉल्यूशन करता हूं इसको। डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए 2 थीटा का 2 माइनस साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ये 2 थीटा का ये 2 डी एक्स बाई डी थीटा। और भी अच्छा से लिखना है तो 2a 2 कॉमन दे देता हूं 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इसको और भी करना है क्या तो 2a 1 माइनस कॉस 2 थीटा माने साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऑल राइट, डी वाई बाई डी थीटा कर दूं तो ए तो कांस्टेंट 1 का 0 कॉस 2 थीटा का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा, यानी 2a साइन 2 थीटा को भी अगर तोड़ना चाहे तो साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सिंगल 2 थीटा को हमने थीटा में ले लिया। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, एक बात यहाँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा।
तो 2 थीटा को थीटा में बदलने वाला ये सब फॉर्मूला। dy बाई डी एक्स अब इजीली कर देता हूँ, y वाला पार्ट ऊपर में 4a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई x वाला पार्ट नीचे में 4a साइन स्क्वायर थीटा। फाइनली आता है 4a कैंसल, एक साइन कैंसल, कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा। देयरफॉर dy बाई डी एक्स हमें चाहिए थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 में, तो कॉट पाई बाई 3 यानी कॉट 60 माने 1 बाई रूट 3। 1060 माने रूट 3 होता है, तो कॉट 60 माने 1 बाई रूट 3। ऑल राइट, ये हुआ 2018 का पैरामेट्रिक फॉर्म। ये इम्प्लिसिट इक्वेशन इसका कर दो। एक बार कॉपी में जरूर आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तभी आपका होगा। ये शुरू कर दो। सिंपली dy बाई डी एक्स निकालना है, कोई बात नहीं, कर देता हूं। डिफ्रेंशिएट करने से ये u स्क्वायर माने 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगेन इसका डिफ्रेंशिएशन x स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये वाला पार्ट हो गया चेन रूल से। इसको u स्क्वायर सोचे थे, u स्क्वायर तो 2u, फिर u का डिफ्रेंशिएशन माने अंदर वाला का डिफ्रेंशिएशन, x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y, y है तो फिर से dy बाई डी एक्स। यहाँ प्रोडक्ट रूल x रखोगे तो y का dy बाई डी एक्स प्लस y रखूंगा तो x का 1 हो चुका है। इजी एकदम, बस मल्टीप्लाई करके dy बाई डी एक्स आपको कॉमन लेना है। लेता हूँ एक एक करके, मल्टीप्लाई कर दूँ। ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पूरा ही मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस x dy बाई डी एक्स इक्वल टू y। dy बाई डी एक्स को मैंने साइड में लाया, dy बाई डी एक्स कॉमन देता हूं तो निकलता है हमारा 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x, dy बाई डी एक्स इन दोनों से कॉमन दिया इक्वल टू y माइनस उसको इधर 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाइनली dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इजीली लिख दो y माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x। ये कंप्लीट आंसर 2018 तक का हमने कर लिया। 1920 ये लास्ट 2 इयर्स नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। आप प्लीज लाइक कमेंट करें, शेयर करना जरूर, सब्सक्राइब करोगे तो बहुत ही अच्छा है, प्लीज कर देना।